शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चाँद एक हिसाब मुकर्रर से चल रहे हैं और बूटियाँ और दरख्त सजदा कर रहे हैं। और उसी ने आसमान को बुलंद किया और मीज़ान अदल कायम कर दी कि उस मीज़ान में हद से तजाविज़ ना करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए ज़मीन बिछाई, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उसी ने दो दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजाविज़ नहीं कर सकते, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और जहाज़ भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। जो मखलूक ज़मीन पर है सबको फ़ना होना है, और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात जो साहिब जलालो इकरम है बाकी रहेगी, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। आसमान और ज़मीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज़ किसी न किसी काम में होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ए दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ए गिरोहे जिन्नो इंस, अगर तुम्हें कुदरत हो कि आसमान और ज़मीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और ज़ोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही कि नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तुम पर आग के शोले साफ़ और धुआं मिले छोड़ दिए जाएंगे, तो फिर तुम उनका मुकाबला न कर सकोगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। फिर जब आसमान फटकर तेल की तलचट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा होनाक दिन होगा, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। तो उस रोज़ न तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरशिश की जाएगी और न किसी जिन से, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पहचानी के बालों और पाँवों से पकड़ लिए जाएंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग जुटलाते थे। वो दोज़ख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरते रहेंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अहले जन्नत ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे, और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। और उन बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। दोनों खूब गहरे सब्ज़, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उनमें दो चश्मे उबल रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। वो हूरें हैं जो खैमों में महफूज हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। उनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे।
सब्ज कालीनों और नफीस मसनदों पर तकिया लगाए बैठे होंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा परवरदिगार जो साहिब जलाल व इकरम है, उसका नाम बड़ा बाबरकत है।